के बीच हुई, इसमें इनकी महती भूमिका थी। तुर्की में ब्रिटिश सैनिकों के अस्पताल में इन्होंने स्वच्छता और सफाई को प्राथमिकता दी, जिससे मृत्यु दर में काफी कमी आई। नाइटिंगेल ने अस्पतालों में स्वास्थ्य डेटा एकत्र कर और उसे समझने के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया, जिससे संक्रमण से होने वाली बीमारियों को कम करने में मदद मिली। नाइटिंगेल की प्रमुख रचना नोट्स ऑन नर्सिंग आज भी नर्सिंग के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध और प्रभावशाली है। नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था और उनका नाम भी उसी शहर के नाम पे रखा गया। एक धनी परिवार से होने के बावजूद उन्होंने सादगी और सेवा का रास्ता चुना। वे गणित और सांख्यिकी में बहुत कुशल थी। क्रीमिया युद्ध के दौरान उन्होंने 38 नर्सों के दल के साथ स्कूटारी के सैन्य अस्पताल में घायलों की देखभाल की। उन्होंने अस्पताल में सफाई, वेंटिलेशन और पोषण पर जोर देकर मृत्यु दर को काफी कम कर दिया। 1860 में उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में दुनिया का पहला धर्मनिरपेक्ष नर्सिंग स्कूल नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस खोला। वे सांख्यिकी के माध्यम से डेटा को ग्राफिकल रूप में प्रस्तुत करने की अग्रदूत थी। उन्होंने रोल डायग्राम या पोलर एरिया चार्ट का आविष्कार किया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि युद्ध में सैनिकों की मृत्यु घावों से अधिक संक्रामक रोगों के कारण हो रही थी। वे 1907 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल विलियम एडवर्ड और फ्रांसिस नाइटिंगेल की 2 बेटियों में से दूसरी थी। फ्लोरेंस बौद्धिक रूप से विलक्षण बच्ची थी। 16 वर्ष की आयु में उन्हें ईश्वर की ओर से एक विशेष आह्वान का अनुभव हुआ और उन्होंने मानव पीड़ा को कम करने का अपना उद्देश्य माना। नर्सिंग उनके लिए ईश्वर और मानवता दोनों की सेवा करने का उपयुक्त मार्ग प्रतीत हुआ। नर्स बनने के उनके प्रयास उनके परिवार द्वारा उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप न मानते हुए रोक दिए गए। फिर भी परिवार की आपत्तियों के बावजूद नाइटिंगेल ने 1851 में 3 महीने के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी में कैसरस्वर्थ स्थित प्रोटेस्टेंट डॉकिंस संस्थान में दाखिला लेने में सफल रही और वहां उन्होंने बुनियादी नर्सिंग कौशल, रोगी की निगरानी का महत्व और अस्पताल सुचारू संचालन का महत्व को सीखा। इस प्रकार नाइटिंगेल बराबर गरीब, लाचार, वृद्ध एवं घायलों की मदद में बराबर लगी रही, इसलिए वो विश्वविख्यात हुई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप विराम देता हूँ। धन्यवाद।